हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब भी प्रोटीन मंगवाना है तो उसको किस तरह से मंगवाना है, कौन सी वेबसाइट से ऑर्डर करना है और आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी वेबसाइट जो है वो ओरिजिनल बेच रही है। ठीक है, और जब आपने मंगवा लिया, आपने ऑर्डर कर दिया, आपके पास रिसीव हो गया, तो फिर उसे कैसे चेक करना है। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी डायमेटाइज के ऊपर और मैं काफ़ी शॉक था देख कर कि हर चीज़ सही थी, क्यूआर कोड और इसकी जो सील वगैरह थी सब चीज़ें प्रॉपर थी, बट स्टिल वो फेक था। तो अब ये बात मुझे समझ में आ गई है कि जब आप अब लेंगे, क्योंकि फेकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अगर आप कोई भी सप्लीमेंट मंगवा रहे हैं तो क्यूआर कोड अगर आप स्कैन करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, वो तब भी फेक हो सकता है। सो अब कैसे मंगवाएं, कौन सी वेबसाइट से मंगवाएं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो कोई भी सप्लीमेंट किसी वेबसाइट से ऑर्डर करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि ये वो वेबसाइट क्या ऑथेंटिक है, और उस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी मालूम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप जो भी सप्लीमेंट ऑर्डर कर रहे हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं और उनसे पूछें कि उनके पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। लाइक अगर आप डायमेटाइज ऑर्डर कर रहे हैं तो डायमेटाइज की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं और उनसे पूछें कि उनके ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान में कौन है। फिर उसी वेबसाइट से या उसी स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं, इसमें आपको फेक नहीं मिलेगा। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक द प्रोटीन वर्क्स काफ़ी पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, काफ़ी चीप है, अफोर्डेबल है। सो आप इनके लिए क्या कर सकते हैं, आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएँ, उनसे पूछ सकते हैं कि उनके ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर कौन है पाकिस्तान के अंदर, तो वो आपको बताएंगे द प्रोटीन फैक्ट्री। तो द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है प्रोटीन वर्क्स के। प्रोटीन वर्क्स जो है वो यूके का ब्रांड है और पाकिस्तान के अंदर द प्रोटीन फैक्ट्री इसको ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा द प्रोटीन फैक्ट्री ने अपना भी प्रोटीन लॉन्च किया जिसका नाम है प्योर हेल्थ न्यूट्रिशन। इस प्रोटीन की अच्छी बात यह है कि लैब टेस्टेड है, आईएसओ सर्टिफाइड है और हलाल सर्टिफाइड है। इसके अलावा प्राइस इसके काफ़ी चीप है क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है और पैकेजिंग पाकिस्तान के अंदर हुई है। तो आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपने अब मंगवा लिया है प्रोटीन और आपको नहीं पता है कि ये फेक है ओरिजिनल है, इसका क्यूआर कोड भी स्कैन हो रहा है, फिर भी आप शक के अंदर हैं कि इसको मैं कैसे टेस्ट करूं, तो मैं आपको बताने वाला हूं एक छोटा सिंपल सा टेस्ट जो आप घर पे रहते हुए कर सकते हैं। उससे पता लग जाएगा आपको कि आपका प्रोटीन फेक है या ओरिजिनल है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। ये फेक वाला वही प्रोटीन है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, मैं यहाँ लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है और मैंने ये बताया हुआ भी है कि मैं कितना शौक था। ये मेरे क्लाइंट ने मंगवाया था और मैं इसको पहचान ही नहीं पाया। सारी चीज़ें क्लियर थी, बार कोड, क्यूआर कोड वगैरह, सील वील, अंदर का स्कूप सब क्लियर था, बट स्टिल ये फेक प्रोटीन था। पहले जो पाउचेज़ आते थे 2-3 हज़ार वाले, वो ज़्यादातर लोगों को समझ में आ गया था कि यार ये तो फेक है, 2-3 हज़ार रुपये में कौन सा प्रोटीन मिलता है। बट स्टिल अभी भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं जिनको नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता है वो फेक है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि ये सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर होते हुए भी पैसे भी वही हैं, प्राइस भी 38,000 का ये पड़ा है उनको, और स्टिल ये मैं भी नहीं पहचान पाया फेक है। इसको यूज़ करने के बाद जब मैंने पानी में निकाला, डिज़ोल्व किया, इसकी मैंने वीडियो बनाई, वैसे देख लीजिएगा, तो उसके बाद मुझे पता लगा कि ये फेक है। ठीक है, लेकिन जो बंदा जिसने कभी यूज़ ही नहीं किया प्रोटीन, या जिसके आसपास कोई ऐसा बंदा नहीं जो उसको बता सके, वो मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो इसको यूज़ कर रहा है और अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहा है। तो इसी वजह से आगे फिर लोग ये बात कहते हैं कि यार प्रोटीन यूज़ करने से जो है वो किडनी ख़राब हो जाती है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि जो फेकनेस है ये चीज़ों को ख़राब करती है, और ये फेकनेस पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ, जो जिम जाने का सोच रहे हैं, प्रोटीन लेने का सोच रहे हैं, या जो प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनका प्रोटीन कहीं फेक तो नहीं है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ 2 ये पतीले रखे हुए हैं, इसके अंदर पानी है, दोनों के अंदर पानी है। इसको बॉईल करेंगे, उसके अंदर प्रोटीन डालेंगे, तो होगा क्या, पहले मैं आपको ये बता दूँ। जो फेक प्रोटीन है उसको कुछ नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा, और जो ओरिजिनल प्रोटीन होगा उसको उसके क्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है, वो टूटना शुरू हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रोटीन जो है बॉइलिंग टेम्परेचर से ऊपर जाने के बाद अपने आप को डीनेचर कर लेता है। हमें पता है कि अमीनो एसिड्स की चेन को प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड की जो चेन होती है उसी को प्रोटीन कहते हैं। जब बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर ये जाएगा तो इसके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो प्रोटीन है वो ओरिजिनल है। आपके पास जो भी प्रोटीन है, मैं वैसे यूज़ कर रहा हूँ ये PHN का, प्योर हेल्थ न्यूट्रिशन का वे आइसोलेट, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आप जो भी यूज़ करते हैं वो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि एक तो ये अफोर्डेबल है, ये लैब टेस्टेड है और ये पाकिस्तानी ब्रांड है, तो मैं इसको एक तरह से सपोर्ट भी करता हूँ क्योंकि एक अच्छी चीज़ है। स्टार्ट करते हैं दोनों को। ठीक है, यहाँ पे मैं एक तरफ डालूंगा मैं PHN, एक तरफ मैं डालूंगा नाइट्रोडेक, ये फेक वाला। तो देखते हैं किसके अंदर जो है वो क्लॉटिंग होती है और किसमें क्लॉटिंग नहीं होती है। मैंने दोनों पतीले के पानी को जो है वो बॉईल कर लिया है। अब मैं इस पर डालूंगा प्रोटीन। देखते हैं कि दोनों प्रोटीन कहीं फेक तो नहीं है या दोनों ही ओरिजिनल तो नहीं है। हमें पता चल जाएगा जो प्रोटीन डी नेचर होगा, जो क्लॉटिंग कर लेगा,
वो ओरिजिनल है, और जो प्रोटीन डीनेचर नहीं होगा, अपने आप को वैसी का वैसी रखेगा, तो वो फेक है। इट्स मीन उसके अंदर प्रोटीन है ही नहीं, अमीनो एसिड्स के बॉन्ड्स ही नहीं हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डालूंगा ये वाला डायमेटाइज आइसो 100, इसका स्कूप। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा एक स्कूप भर के डालें, आप आधा नॉर्मल स्कूप भी डाल सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन बड़ा महंगा है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है। मैं इसका एक स्कूप डालता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाला, देख सकते हैं डायमेटाइज का ही स्कूप है। ठीक है, थोड़ा सा और डाल देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। ये PHN का मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ा सा ही बचा हुआ है, इसका अब डालूंगा मैं एक स्कूप। थोड़ा सा डालते हुए मुझे ना वो हो रहा है कि यार मेरा प्रोटीन ज़्यादा हो रहा है, बट ये आप लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। ये एक्सपेरिमेंट, ये टेस्ट अगर आप एक बार कर लेंगे तो आपकी हेल्थ जो है वो जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है वो नहीं होगी। दोनों में डाल दिया। यहाँ मैं इसको रख देता हूँ ताकि याद रहे। PHN को मैंने इधर डाला है और डायमेटाइज को मैंने इधर डाला है। अब देखते हैं, जिस भी के अंदर भी क्लॉटिंग होगी इट्स मीन वो ओरिजिनल है, और जिसके अंदर क्लॉटिंग नहीं होगी इट्स मीन वो फेक है। आपको देख सकते हैं आप लोग, यहाँ मैंने PHN डाला था और इसके अंदर क्लॉटिंग हो गई है। ठीक है, इसको देखें आप, प्रोटीन ने अपने आप को डीनेचर कर लिया। ये वो वाली क्लॉट्स नहीं है जो शेक के पानी में डाल के बनते हैं। पानी में डाल के तो जो क्लॉट बनते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। ठीक है, इट्स मीन कि ये ओरिजिनल है। सही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी से ही अलग हो गया। अब इधर आते हैं, ये है फेक वाला। इसमें कोई क्लॉटिंग नहीं हुई है, ये वैसी का वैसी है, जैसे चाय बनती है बिल्कुल वैसा हो गया, और उसमें से अजीब सी बदबू आ रही है। ठीक है, आपके पास जो भी प्रोटीन है आप उसको टेस्ट कर सकते हैं ऐसे ही। सही है, और आप फेक मंगवा कर घर पे खुद भी टेस्ट कर सकते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये है टेस्टिंग, और आई थिंक इससे पहले किसी ने भी इस तरह की जो टेस्टिंग है वो नहीं करी होगी अपने चैनल के ऊपर, और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये एक तरह से मैं ये कहूँ कि एक सवाब भी है कि लोगों को आप पता लगेगा। बॉइलिंग टेम्परेचर पे डालने के बाद दोनों प्रोटीन का हाल कुछ ऐसा है, एक ये रहा और एक ये रहा। अब आप खुद फिगर आउट कर सकते हैं कि इनमें से फेक कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है। ये फेक वाला है जिसने अपने सिर्फ कलर को चेंज किया और थोड़ा सा स्मेल को और ख़राब कर लिया है, और ये ओरिजिनल वाला है जिसने सिर्फ क्लॉटिंग करी है, जिससे हमें पता लग गया कि डी नेचर है और उसने अपने कलर को कुछ नहीं किया, चेंज नहीं किया। मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ निकाल के इसके क्लॉट। ये क्लॉटिंग ऐसी है कि ये बिल्कुल भी टूट नहीं रही है, ये पत्थर बन गया। ठीक है, जबकि जब आप पानी में डाल के शेकर में डालते हैं तो ऐसा नहीं होता, हल्के फुल्के क्लॉट बनते हैं लेकिन वो डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो पानी में भी क्लॉट्स होते हैं, तो ये वो वाली क्लॉटिंग नहीं है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ये जो टेस्टिंग है ये आप घर में इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई कॉस्टिंग नहीं है, जस्ट पानी को बॉयल करना है और प्रोटीन लेना है। पहले तो आपने देख के लेना है कि आपने फेक नहीं लेना, फिर भी अगर आप ले लेते हैं और आपने टेस्ट करना है तो ये सिंपल सा टेस्ट है जो आप घर पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ भी सवाल करना है, कुछ भी पूछना है, तो मेरा इंस्टाग्राम यहाँ आ रहा होगा, आप मुझसे वहाँ DM करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो फेक प्रोटीन लेने से बचें, और अगर वो ले लेते हैं तो वो टेस्ट कर सकें, ताकि उनकी हेल्थ जो है वो ख़राब ना हो। आई होप ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।